गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कोरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ए प्लस ऑटोमोटिव। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने सेफ्टी सीरीज़ के फायर ट्रायंगल एंड फायर एस्केप प्लान हमने कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और एक्सटिंग्विशर के बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्लाइड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। बट बिफोर दैट हमको एक्सटिंग्विशर के बारे में इंटरनल और एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन की जानकारी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल कंस्ट्रक्शन। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक कट सेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और राइट साइड में आप पूरा का पूरा होल फायर एक्सटिंग्विशर बाहर से कैसा दिखता है आप वो देख सकते हैं। एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड ये सब रखे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट सेक्शन के अंदर CO2 कार्ट्रिज रखा गया है और ड्राई केमिकल पाउडर रखा गया है। दैट मीन्स ये एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है जो CO2 का यूज़ करता है आग को बुझाने के लिए। बिकॉज हम सब जानते हैं कि आग को कैच करने के लिए, फायर को कैच करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम उसमें से ऑक्सीजन निकाल दें और CO2 डाल दे तो वो फायर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पूरी तरह से बुझ जाएगा। आप 3 चीज़ अवेलेबल रहती है फायर कैच करने के लिए, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। आप तीनों में से अगर किसी एक को भी, इंग्रेडिएंट को भी निकाल देगा तो भी वहाँ पर क्या होगा, फायर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग तरह का केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट द फायर। यहाँ पर आप CO2 कार्ट्रिज वाला फायर एक्सटिंग्विशर देख रहा है। राइट साइड में आप एक फुल व्यू देख रहा है फायर एक्सटिंग्विशर का, जिसका सबसे मेन पार्ट रहता है उसका सेफ्टी पिन और उसका एक सील। कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर ओपन करने से पहले ये सील ओपन होनी चाहिए और पिन आउट होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर पाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ यहाँ पर एक इंडिकेटर रहता है जो पूरी तरह से चार्ज दिखना चाहिए, चार्ज मोड पे रहना चाहिए, तब जाके हम उसको यूज़ कर पाएंगे और प्रेशर रिलीज़ कर पाएंगे। अदरवाइज वो डिस्चार्ज रहेगा तो वो इतने अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट नहीं रिलीज़ कर पाएगा जितना अपने को ज़रूरत है। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर और बाहर के कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहते हैं। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन भी देख सकता है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर कि वहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है कि हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, वो हम इस लेक्चर में आगे देखने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर टोटली 5 टाइप में क्लासिफाइड है, क्लास A, क्लास B, class C, class D and class K. So let's start each classification one by one in detail. Class A. Class A fire क्या बोलता है? Class A fire involve ordinary combustible material such as a cloth, wood, paper, rubber and many plastics. Extinguisher with A rating are designed to extinguish a fire involving this ordinary combustible material. That means जहाँ कहीं भी फायर लगी है, अगर वो फायर क्लॉथ से लगी है, वुड से लगी है, पेपर से लगी है, रबर से लगी है या कोई भी प्लास्टिक से लगी है, सो इस तरह के फायर को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए हमको ए तरह का टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। देन सेकेंड, क्लास बी फायर। Class B fire involve flammable or combustible liquid such as a gasoline, alcohol, oil-based paint, liquors, etc. Therefore, extinguisher with B rating are designed to extinguish fire involving flammable and combustible liquids. तो सेकेंड वाले में दिखा रहा है जहाँ कहीं भी फायर अगर किसी लिक्विड से लगी है, लिक्विड फ्यूल से लगी है, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, कोई भी पेंट होने दो, अगर इन तब कारणों से अगर फ्यूल यूज़ होने से अगर आग लगी है तो वहाँ पर हमेशा बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होना चाहिए। नाउ मूव टू क्लास सी फायर।
Class C fire involve energize electrical equipment, for example electrical switch, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, जहाँ कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वहाँ पर हमको क्लास सी का फायर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। देन क्लास डी फायर, क्लास डी फायर इन्वॉल्व कंबस्टिबल मेटल सच एज ए मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम। अगर कहीं पर कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, जहाँ पर अगर फायर कैच हुआ है बिकॉज ऑफ मेटल, वहाँ पर हम क्लास डी का फायर क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। देन क्लास के फायर इन्वॉल्व वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल ऑयल, फैट इन कुकिंग अप्लाइंसेस एक्सेट्रा। दैट मीन्स जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो जब हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, अगर ड्यू टू दिस ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल्स ऑयल, एनिमल्स ऑयल, फैट की वजह से अगर हमारे घर के उसमें अगर आग लग जाती है तो वहाँ पर हमको के टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए टू एलिमिनेट दैट फायर। आई होप आपको ए, बी, सी, डी और के टाइप के फायर समझ में आ गए रहेंगे। लेट्स क्विकली रिवाइज। ए टाइप फायर, दैट मीन्स क्लॉथ, वुड, पेपर, रबर और प्लास्टिक से लगने वाला फायर, ए टाइप फायर, दैट इज सॉलिड कंबस्टिबल। बी टाइप फायर क्या होता है, जो किसी भी लिक्विड फ्यूल से फायर अगर कैच कर रहा है, गैसोलीन, अल्कोहल, पेंट, लिकर, पेट्रोल, डीजल, इन सब से लगने वाला फायर बी कैटेगरी में जाएगा। सी कैटेगरी में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कोई फायर अगर कैच हो रहा है सो वो सी कैटेगरी में जाएगा। डी कैटेगरी मतलब मेटल से लगने वाले फायर, मेटल कंपनीज में या फिर कहीं भी मेटल के थ्रू कैच करने वाले फायर डी कैटेगरी में जाएंगे। के कैटेगरी के फायर वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, फैट्स इन कुकिंग अप्लाइंसेस में लगने वाले फायर के कैटेगरी में जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप के। जो हमने पहले देखा उसको एक चार्ट में रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखाया गया है। ऑर्डिनरी कंबस्टिबल, फ्लेमेबल लिक्विड, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंबस्टिबल मेटल, कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, इन सब में लगने वाले आगों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू यूज़ फायर। चलो फायर लग गया, उसके बाद हमारा है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना। हम पिछले 3 लेक्चर से देख रहे हैं कि फायर लगने पर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सपोज आपको सब कुछ सिखाया गया लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना ही नहीं सिखाया गया, सो बाकी का सब ट्रेनिंग, बाकी का सब थ्योरेटिकल लेक्चर बेकार है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है या एक सीक्वेंस दिया गया है जिसको बोलते हैं पास। पास में P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है एम, S का मतलब होता है स्क्वीज और S का मतलब होता है स्वीप। तो फर्स्ट पुल मतलब क्या, आपको पुल द पिन, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक सेफ्टी पिन लगी होती है, उसको क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। ब्रेक सील एंड टेस्ट एक्सटिंग्विशर, हमको वो सील क्या करनी पड़ती है, ब्रेक करके एक्सटिंग्विशर को टेस्ट करना पड़ता है। देन ए मतलब एम द बेस ऑफ द फायर। फायर जब लगती है तो फायर का जो बेस रहता है, जहाँ से वो फायर रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वो बेस पे हमको क्या करना पड़ता है, एम करना पड़ता है, ना कि फायर के टिप के ऊपर। फायर के टिप के ऊपर आपको एम करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको जहाँ से वो निकल रही है, जहाँ से उसका ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पर आपको क्या करना है, एम करना है। देन स्क्वीज द ऑपरेटिंग हैंडल, जो आपको ऊपर हैंडल दिया गया था, नॉब दिया गया था, उसको आपको जोर से प्रेस करना है टू ऑपरेट द फायर एक्सटिंग्विशर एंड डिस्चार्ज द एजेंट। जब तक आप वो प्रेस नहीं करेंगे, अंदर का जो एजेंट है, एक्सटिंग्विशर एजेंट है, वो बाहर निकलेगा नहीं। एंड देन द फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको स्क्वीज के साथ साथ में स्वीप भी करना है। स्वीप मतलब हम देखते हैं घर पे हम जब झाड़ू लगाते हैं तो लेफ्ट राइट मूव करते हैं,
उसी तरह से इसका जो आगे का एम पॉइंट है वो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली क्या करना है, फायर को बुझाने के लिए क्या करना है, स्वीप करना है। तब जाके आप क्या कर पाएगा, 100% फायर के ऊपर क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। अदरवाइज थोड़े सेकंड में अगर आपने ये प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो आग वापस से कैच कर सकती है। सो मेन पॉइंट इज पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। ये पास का पूरा सीक्वेंस है। अगर ये पास प्रोसेस आप नहीं करेगा तो आप फायर को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग A+ ऑटोमोटिव। और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग सेफ्टी वीडियो के लिए, ऑटोमोबाइल वीडियो के लिए, एडवांस ऑटोमोटिव के लिए आप A+ ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।